क्या अब वक्फ बिल पर पलटी मारने वाले हैं नीतीश और नायडू? और क्या वक्फ बिल पर पलटी मारेंगे तो यहाँ पर ईडी सीबीआई के शिकंजे में फंस सकते हैं, क्योंकि मोदी और शाह ने एक पूरा जाल बिछाया हुआ है और उस जाल में नीतीश नायडू फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस बार जो बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी हुई है वो अपने दम पर बनी हुई नहीं है, बल्कि वो दो बैसाखियों के दम पर बनी हुई है। उस बैसाखी में सबसे बड़ा नाम है चंद्रबाबू नायडू का नाम और दूसरा नाम है नीतीश कुमार का नाम। और ये दोनों ऐसे नाम हैं जो हमेशा एनडीए में नहीं रहे हैं, बल्कि जब दिल चाहा है एनडीए से अलग हो गए और जब दिल चाहा एनडीए में आ गए। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि वक्फ बिल पर समर्थन करके जो बुरा फंस गए अब क्या वापस अपनी गलती को सुधारेंगे। और अगर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, यानी वक्फ बिल पर पलटी मारने की कोशिश करते हैं, एनडीए के साथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पीछे ईडी सीबीआई लगा दी जाएगी? क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो यहाँ पर जो विपक्षी पार्टीज होती हैं, यानी जो एनडीए से अलग होते हैं, उन पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है तो लालू परिवार को ईडी ने घेर लिया है। बार बार उनसे पूछताछ की जा रही है लैंड फॉर जॉब के मामले में। अभी से उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये डर नीतीश कुमार के मन में भी बिठा दिया गया है। ये डर चंद्रबाबू नायडू के मन में भी बिठा दिया गया है। जो भी विपक्ष के नेता होते हैं, अगर वो रत्ती भर भी कोई घोटाला किया है, कोई काम किया है, तो उन पर ईडी सीबीआई की जो है वो पीछे उनके लगा दी जाती है। वहीं पर अगर कोई विपक्ष से एनडीए के साथ में या बीजेपी के अंदर आ जाता है तो उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, यानी वॉशिंग मशीन का काम यहाँ पर बीजेपी करती है। तो ऐसे में नीतीश और नायडू को अगर पलटी मारते हैं तो ईडी सीबीआई का सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा डर सता रहा है। और यही वजह है कि अभी तक कोई बड़ा फैसला लेने से वो डर रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि एनडीए पर वक्फ बिल का समर्थन करके उनसे गलती हो गई, वो भली भांति ये जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि आने वाले चुनावों में इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी उनके सामने है, ईडी उनके सामने मजबूरी है, सीबीआई उनके सामने मजबूरी है, इनकम टैक्स। अगर ये सारे जो केंद्र सरकार के पास में ये सारी एजेंसीज हैं, अगर इनको इनके पीछे लगा दिया जाता है तो यहाँ पर उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश और नायडू अभी भी वक्फ बिल पर पलटी मारेंगे और अपनी की हुई गलती को सही करेंगे और यहाँ पर मोदी सरकार को ही गिरा देंगे, या उससे पहले मोदी सरकार गिरने से पहले यहाँ पर नीतीश नायडू को धमकाती रहेगी और वो पलटी नहीं मारेंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।